हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और अंशु अवस्थी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को अगले दौर में। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी की सदस्यता पर संसद जो उनको सजा हुई थी उस पर अब रोक लग गई है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस, देश की राजनीति और सदन से लेकर सड़क तक क्या पड़ेगा और बीजेपी के लिए ये कैसा चैलेंज है? देखिए, ऐसा लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता गई उस दिन से भारत की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट आया कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसके बाद से कांग्रेस को लगातार सफलताएं मिली और संसद सदस्यता जाना राहुल गांधी के लिए सहानुभूति लेकर आया। आज कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस में लगातार उत्साह बना और उसमें सदस्यता की कोई परवाह नहीं की गई। ये माना गया कि वहाँ उनके साथ अन्याय हो गया और उनके साथ एक तरह से उसको फायदा मिला। देखिए, संसद में अगर राहुल गांधी नहीं है तो ये बीजेपी के लिए कोई फायदे की बात नहीं हुई। बीजेपी का एक तरह से इससे नुकसान ही हुआ। जो कोर्ट का फैसला है जिससे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। आज भले इस बात को लोग स्वीकार न करें जो सियासत में बैठे हैं, चाहे सत्ता में हो या और जगहों पर, लेकिन जब आगे इतिहास लिखा जाएगा चलकर तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता जो गई थी उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और उसका फायदा कई जगहों पर कांग्रेस को मिला। देखिए, सही और गलत का जो अंतर होता है वो हमेशा रहेगा। हम सत्ता में हैं इसलिए सच स्वीकार न करें, ये बात जनता इसको सही नहीं मानती है। हम भले आज ताकत के दम पर उस बात को दबा के रखें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां और इस देश के लोग उस पर अपना फैसला देते हैं। तो ये जो जनता की मन में बातें हैं, भावनाएं हैं, नाराजगी है, उसको भी पढ़ने की जरूरत होनी चाहिए राजनीतिक लोगों को। ब्रजेश जी, आज का भी ये फैसला कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी है और राहुल गांधी एक तरह से फिर केंद्र में आ गए चर्चा के। इस देश की सियासत में एनडीए जब से बना, कर्नाटक में कांग्रेस जीती और राहुल गांधी की पद यात्राएं रही, वो सब उनको मजबूत बनाती जा रही हैं। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी उनकी वो स्थिति नहीं है और देश में अभी वो मोदी से लोकप्रियता के मामले में भी बहुत पीछे हैं। लेकिन जो लोग उनको पप्पू कह के चिढ़ाते थे, अब उनको पप्पू नहीं कहते डर के मारा कोई। बीजेपी तो एकदम नाम नहीं लेती पप्पू का। तो ये क्या माना जाए कि अब पप्पू पास हो चुका है या पप्पू के नाम से बीजेपी डरती है या भाजपा को लगता है कि पप्पू नाम लेंगे तो नुकसान होगा? तो ये जो बातें हैं ये अतीत हो गई। अब एक नया राहुल गांधी आ गया है जो संघर्ष कर रहा है, जो खेत में धान लगाने चला जाता है, ट्रैक्टर चलाने लगते हैं, सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं। तो ये जो पिछला वक्त गुजरा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है भारत की सियासत के लिए। वैसे हेट स्पीच, तमाम ऐसी भाषण जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इस देश में उससे ज़्यादा खुल्लम खुल्ला लोग बोलते हैं। अरे ओवैसी से लेके गिरिराज सिंह से लेके कपिल मिश्रा, तमाम रोज एक गाली गलौज की भाषा छोड़ दो बाकी सब कह देते हैं। आजम खां तो परिवार सहित मिटी गए, उनका तो इसी स्पीच के चक्कर में। तो ये जो स्थितियां बनी है राहुल गांधी के सामने, उनके पास अभी बहुत लंबी उम्र है, समय है, इसलिए वो इसको लेकर आगे बढ़ गए, फायदे की ओर वो जा सकते हैं। ब्रजेश जी, मैं ये भी मानता हूं कि इस देश में जो बहुत सारे लोग आज सत्ता में हैं, इन्होंने भी बड़े कष्ट झेले हैं, बड़ी परेशानियां देखी हैं। राहुल गांधी भी आज बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक हो या निजी जीवन हो, अप और डाउन सबकी लाइफ में आता है। कोई भी अमृत पी के नहीं आया है और ना तो किसी को कोई ऐसा है जो समाज की स्थितियों से और प्राकृतिक चीज़ों से प्रभावित ना होता हो। तो राहुल गांधी भी उसी से प्रभावित हैं। लेकिन इस देश में इतिहास मौजूद है कि जिसने जिसने अपमान सहा है, जिसका जिसका तिरस्कार हुआ है, वही एक दिन सोना बनकर चमका है, उसी ने एक दिन सैलाब लाया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सियासत में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2 साल जो पूर्ण सजा किए
चाहते तो 1 साल 11 महीना भी कर देते, इतना बवाल न होता और तमाम सारी चीज़ें बच जाती। लेकिन अब वही है कि क्यों ऐसा हुआ जी। भाई, न्यायपालिका का फैसला है, कोई जी इस वीरेंद्र पर जी। सवाल तो उठा नहीं सकता। फिलहाल देश में कांग्रेस चाहे जितना उत्साहित हो, अभी उत्तर प्रदेश में उत्साह का वक्त नहीं आया है। अभी उत्साह बीजेपी के, अभी बीजेपी से मुकाबले के लिए इनको अखिलेश यादव पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ अखिलेश बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार है, अभी कांग्रेस को यहाँ उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जी। इंडिया में कांग्रेस चाहे जहाँ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस पीछे है। बहरहाल सियासत में दांव पेच, नफा नुकसान, एक दूसरे को गिराना चलता है, क्योंकि उनको सत्ता पानी है। पहले सत्ता पाने के लिए लोग चरित्र के साथ आते थे मैदान में, नैतिकता के साथ आते थे, अब वो सब चीजें रही नहीं। अब येन केन प्राकारेण हो गया, चाणक्य नीति हो गई, तमाम सारी नीतियां हैं। तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो सत्ता में बैठा होता है वो क्या चाहता है, कि उसकी तमन्ना है कि रोशन तो सब हो मगर कोई मेरे चिराग से बढ़कर न हो, और बढ़ते पेड़ों पे वो तलवार चला देता है, उसको जिद है कि कोई उसके बराबर ना हो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम